गुड इवनिंग ऑल बच्चों। वेबसाइट पर जितने भी प्रीवियस लेक्चर थे वो सारे के सारे अब आ गए हैं। ठीक है, तो आप वहां से जा करके देख सकते हैं। ठीक है, डेट वाइज और लेक्चर वाइज सारे आ गए हैं वहाँ पर। गुड इवनिंग पूजा। ठीक है, तो सब अपडेट हो गए हैं, अब वहां पे आप देख सकते हैं। आज काफी दिन से कई लोग छुट्टी पर चल रहे थे, सारे के सारे पीछे के वीडियोस कंप्लीट करो। ठीक है, यश नाम से कौन है? नाम चेंज करो अपना। अच्छा, पिछली क्लास में हमने बच्चों कंप्लीट कर दिया था एक्सरसाइज 6.4। अभी मैंने 6.2 आप लोगों को होमवर्क के लिए दिया हुआ है। ट्राई किया सबने या नहीं सिमिलरिटी? ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ आज तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ा दूं इसका, पाइथागोरस थ्योरम का, जो कि सारे बेसिक्स खत्म हो जाएं और सिर्फ हमें क्वेश्चन करने रह जाएं। तब तक तुम लोग और ट्राई करते रहो क्वेश्चंस। ठीक है, गुड इवनिंग ईशा। करेक्ट, क्योंकि बस अब एक थ्योरम प्रूफ के लिए रह गई है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस को प्रूफ नहीं करना, बस हमें उसका रिजल्ट जानना है। और पाइथागोरस में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो आज मैं पाइथागोरस सोच रहा हूँ तुम लोगों को समझाऊंगा। देखो, पेज नंबर 144 पर आओ। पेज नंबर 144। पाइथागोरस थ्योरम। और बाकी जितनी भी एक्सरसाइज होती जा रही है उनको आप रिवाइज करते रहो, कोशिश करते रहो क्वेश्चन करने की। फिर जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं लगभग हर क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है ना? तो आते हैं पाइथागोरस थ्योरम पर। इसको दिक्कत हो रही है। स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या है पाइथागोरस थ्योरम की? देखो, इसको दो कैटेगरी में बनाया गया, 6.7 और 6.8। पहले हम 6.8 करेंगे जो कि पाइथागोरस थ्योरम है, फिर 6.7 समझाऊंगा कि 6.7 में क्या है। ठीक है, हाँ जी बेटा, 3 और 4 में डाउट्स है ना? तो अभी मैं कह रहा हूँ कि और अभी सॉल्व करते रहो, एक साथ सारी एक्सरसाइज करनी शुरू करेंगे। आज मैं सोच रहा हूँ कि इसका लास्ट जो टॉपिक है, पाइथागोरस थ्योरम खत्म करा दो तो समझ लो कॉन्सेप्ट सारे हो गए। बस अब हमने प्रॉब्लम ही डिस्कस करनी है। ठीक है ना? तो इसलिए इस टॉपिक को मैं पढ़ा दे रहा हूँ। तो 6.8 कहता है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहती थ्योरम? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द hypotenuse, the square of the hypotenuse is equal to the squares of the other two sides, is equal to the sum of squares of other two sides, is equal to the is equal to the sum of
squares of the other two sides. ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. बिल्कुल ठीक है भूमि, इसको हम यूज भी कर चुके हैं चैप्टर नंबर 8 में. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस थ्योरम का बहुत यूज किया पहली एक्सरसाइज में. तो इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और छोटी क्लासेस में भी करते आ रहे हैं, आज आप उसका प्रूफ करेंगे कि भाई ये कैसे होता है. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स. ठीक है, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल पहले बनाते हैं. तो यहां पर इजी रहेगा, राइट एंगल को अगर हम ऊपर की साइड ले लें, ठीक है ना, तो इजी रहेगा समझाना भी, और आपको थ्योरम समझ में भी आना इजी हो जाएगा. और जो 6.7 थ्योरम है वो इसी थ्योरम में कवर होगी, इसलिए मैंने पहले 6.8 थ्योरम लिया. ठीक है, यानी पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आ गई ए बी सी विच इज राइट एंगल एट ए, ट्राइंगल ए बी सी विच इज राइट एंगल एट ए. ठीक है, करेक्ट. गिवन है हमें triangle ABC is a right triangle and right angle at A, या सिंपल लिख सकते हो A is equal to 90 डिग्री. ठीक है, टू प्रूव स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा, जो 90 डिग्री के सामने साइड होती है वो है हाइपोटेन्यूज. स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी BC स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. अब प्रूफ पे जाने से पहले हमें चाहिए कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC. हमने ड्रॉ कर दिया AM परपेंडिकुलर टू BC. कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर टू BC. ठीक है, नाउ प्रूफ. अब देखो प्रूफ कर कैसे होगा. अब ध्यान देना सिमिलर ट्राइंगल पर. इसकी जो ट्रिक है वो ये है कि बड़ी ट्राइंगल और ये दो जो छोटी ट्राइंगल बन रही हैं इन्हें सिमिलर करना है. बड़ी ट्राइंगल ABC, छोटी ट्राइंगल हो गई ABM, बड़ी ट्राइंगल ABC, छोटी ट्राइंगल हो गई ACM. इन्हें आपको सिमिलर करना है. इसकी ट्रिक एक बार पकड़ लोगे तो बड़े आराम से ये क्वेश्चंस हो जाएंगे, मतलब ये थ्योरम हो जाएगी. खैर ठीक है, तो देखो पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूं, ट्राइंगल ABC. ध्यान देना बच्चों, ये हमने ले ली ट्राइंगल ABC, और अब मैं ले रहा हूं छोटी ट्राइंगल. नेमिंग पे ध्यान देना, मैं नेमिंग कैसे लूंगा, ट्राइंगल BM, ट्राइंगल ABM. ध्यान देना. अब आप यहां पे ध्यान दो, जो ट्राइंगल ABC का एंगल A है वो तो एंगल M के साथ होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो एंगल A इज इक्वल टू एंगल M बिकॉज ईच 90 डिग्री. और एंगल B की जो पोजीशन है दोनों में सेम प्लेस पर आनी चाहिए, क्योंकि B दोनों में कॉमन है. चाहे आप ABC लो या आप ABM लो, दोनों में ये कॉमन है. ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग चलते हैं नेमिंग पर कि भाई नेमिंग अब कैसे लोगे. तो सबसे पहले मैं बड़ी ट्राइंगल को लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल. देखो A के साथ वर्टेक्स M पढ़ना चाहिए, जो कि आप बोल सको एंगल A इज इक्वल टू एंगल M बिकॉज ईच 90 डिग्री, यही कंपेयर होगा. एंड ट्राइंगल M
और बी के साथ बी होना चाहिए, एम बी ए, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल एमबीए। देख ली नेमिंग। अब इसके बेनिफिट्स, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम बिकॉज ईच 90 डिग्री, ये दोनों इक्वल हुए, एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी बिकॉज कॉमन, ये दोनों में कॉमन आ गया। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल हो गए इक्वल, ठीक है, गुड इवनिंग विशेष, लेट मत ज्वाइन किया करो, ठीक है। अगर दो ट्राइंगल के दो एंगल, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए बराबर, तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल एमबीए बाय द रिजल्ट ए। अब आगे का क्राइटेरिया कैसे पकड़ना है, देखो बच्चों, ये जो आपको ए बी नजर आ रही है साइड, ये ट्राइंगल एबीसी में भी है, और ट्राइंगल चलो ठीक है, ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एमबीए में कॉमन साइड कौन सी बेटा, ए बी, तो ये जो ए बी स्क्वायर है वो यहीं से बनेगा, ठीक है। कहां से, ये जो अभी आपने क्राइटेरिया ले, अब देखो ए बी स्क्वायर पे ही आप फोकस करो कि मैं ए बी को कैसे बनाऊंगा, ठीक है। यहां से बस ए बी लो, तीनों लिखने की जरूरत नहीं, पहले भी मैं बता चुका हूं, ए बी अपॉन एम बी, पहला रिजल्ट ये आ गया, ए बी अपॉन एम बी, और फिर ए बी ही कलेक्ट करो, ये रहा आपका बी ए, तो किसके साथ कंपेयर होना चाहिए, बीसी के साथ, बीसी अपॉन बी ए यानी ए बी। अगला आ गया अपने पास बीसी अपॉन ए बी, बस रिजल्ट क्या आएगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तुम लोग पूरा लिखना, अगर सब्जेक्टिव पेपर होगा तो, ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, बट फिलहाल समझ के रखो। अब यहां से देखो बहुत आसानी से ए बी स्क्वायर बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर, इट इज एम बी इंटू बी सी, दिस इज आवर फर्स्ट रिजल्ट। दस सेकंड दे रहा हूं यहां तक समझने के लिए, क्योंकि ये आप समझ गए तो फिर पूरी की पूरी थ्योरम आसान है आपके लिए। कितने लोगों को क्लियर है, हैंड रेस करो। वेरी गुड, ईशा, पूजा, विशेष, कोई डाउट हो तो डिस्कस करो बच्चों। अच्छा, तो ये सारा रिवाइज करो, कब देखोगे रिकॉर्डिंग, तो पेपर विशेष सारे वेबसाइट पे डेट वाइज है कंटिन्यू, सारी रिकॉर्डिंग देखो। ईशा कोई डाउट बेटा, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो ये रिजल्ट लगभग सबको क्लियर है। अब बढ़ते हैं हम अगले, सेम प्रोसेस अब हम नेक्स्ट में करेंगे। अब कौन कौन से ट्राइंगल चाहिए, मुझे ए सी स्क्वायर फॉर्म करना है, तो फिर से मैं आता हूं इन ट्राइंगल एबीसी, एंड ट्राइंगल, अब ए के साथ एम होना चाहिए और सी दोनों में कॉमन आएगा, देखो ए बी सी और एम सी ए, तो सी लेकिन लास्ट में है, तो एम ए सी आ गया, एम ए सी, ठीक है।
तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल एम बिकॉज ईच 90 डिग्री. एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी कॉमन इन बोथ. सही है. एंगल ए बी सी का और एंगल एम एम सी ए का, दोनों ही 90 है, बराबर हो गए. एंगल सी कॉमन इन बोथ, दोनों में कॉमन आ रहा है. तो फिर से दो आपने कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स दो ट्राइंगल के इक्वल कर लिए. नाउ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल एम ए सी बाय द ए क्राइटेरिया. अब मुझे सर्च करना है ए सी स्क्वायर. भाई ए सी बनाना है तो फोकस ऑन ए सी. ठीक है. तो पहले वाले से उठाया हमने ए सी, तो ए सी के नीचे कौन सा आएगा, एम सी. फिर ए सी चाहिए तो किसका कोरस्पॉन्डिंग है, बी सी. बी सी अपॉन ए सी. रीजनिंग, बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional. ट्राइंगल सॉरी प्रोपोर्शनल हो जाएगा. फिर किया हमने क्रॉस मल्टीप्लाई. ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम सी इंटू बी सी. दिस इज योर सेकेंड रिजल्ट. आगे स्टेप क्या होना चाहिए, इस पे अब हमें सोचना होगा. देखो प्रूफ कहता है कि मुझे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर चाहिए. अब बी सी बने ना बने वो बाद में देखेंगे. तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर तो बना सकते हैं. अगर ए बी और ए सी को ऐड कर दूंगा, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो जाएगा. अगर इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करें तो आप राइट साइड बना सकते हो, यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर आसानी से बना सकते हो. ठीक है. देखो बेटा, सॉरी, तो हमने अगला स्टेप किया फर्स्ट प्लस सेकेंड. फर्स्ट प्लस सेकेंड जो कि अपने पास आ गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर. तो राइट पे क्या आएगा, ए बी स्क्वायर के राइट का है एम बी इंटू बी सी. एम बी इंटू बी सी, एम बी इंटू बी सी. और सेकेंड इक्वेशन का है एम सी इंटू बी सी. अब देखो दोनों में से बी सी कॉमन आ रहा है, तो अंदर रह गया एम बी प्लस एम सी. अब ये एम बी प्लस एम सी क्या देंगे आपको, यानी आपको बी एम को ऐड करना है एम बी प्लस आपको ऐड करना है एम सी. जब दोनों ऐड होंगे तो कौन सी साइड बना देंगे, बी सी. ये पूरी साइड अपने पास आ गई. ठीक है ना. एम बी प्लस एम सी ऐड होकर के बन गए बी सी. इट इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बाई बी सी, बी सी इंटू बी सी, बी सी होल स्क्वायर. इट मीन्स रिजल्ट इज प्रूव्ड. ए बी स्क्वायर plus AC square is equal to BC square. The square of the hypotenuse is equal to sum of square of other two sides. ठीक है. अब ये पूरी थ्योरम के लिए 15 सेकंड में दे रहा हूं, ध्यान से देखो, काफी इजी है. बिगर ट्राइंगल सिमिलर विद स्मॉलर, फिर नेक्स्ट बिगर ट्राइंगल सिमिलर विद अनदर स्मॉलर ट्राइंगल, और वहां से आप स्क्वायर साइड को सर्च करो और उतना ही रेशियो लो जितने की हमें जरूरत है. फटाफट देखो, दिख रहा है सबको, फॉन्ट छोटे तो नहीं हुए. जिसे पूरी थ्योरम समझ में आ गई हैंड रेज करो. कुछ हैंड ऑलरेडी रेज्ड है, ऐसे नहीं डाउन कर लिया करो. हर्षिता, डाउट है बेटा कोई?
क्लियर, गुड। अच्छा, अब आओ 6.7 थ्योरम। इसी थ्योरम में मैं समझाता हूँ, 6.7 का प्रूफ नहीं करना आपको। कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन, इस बात को अब हम इसी फिगर में पकड़ते हैं। कह रहा है इफ द परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल of a right triangle to the hypotenuse. If a perpendicular is drawn from the right angle of a right triangle, ठीक है, समझ गए? Then triangle on the both side the perpendicular are similar to whole triangle. तो कह रहा है ये जो दोनों तरफ ट्राइंगल बनती है परपेंडिकुलर के, ये होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगी, यानी ट्राइंगल एबीसी के सिमिलर होंगी। क्या कह रहा है? इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ राइट एंगल टू द हाइपोटेन्यूज, then the triangle on both side या opposite side of the perpendicular are similar with the main triangle। ठीक है, तो क्या कह रहा है? hypotenuse, then the triangle on the both side of the perpendicular are similar to the whole triangle and each other। देखो क्या इस क्वेश्चन में आपने यही नहीं किया, this small triangle is similar with whole triangle यानी bigger triangle। next बेटा, this small triangle is similar with the triangle ABC। अब अगर इन दोनों रिजल्ट को आप मैच करो, triangle MBA similar with ABC, triangle MAC is similar with ABC, then these two triangles are similar with each other। यही पूरी थ्योरम है। तो ये उसका प्रूफ था, यहीं पर वो सारा का सारा प्रूफ है। क्लियर है? क्या कहा उसने कि अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें हाइपोटेन्यूज की तरफ, तो उस परपेंडिकुलर के दोनों तरफ जो ट्राइंगल्स बनती हैं वो होल ट्राइंगल के सिमिलर होंगी, यानी बिगर ट्राइंगल के सिमिलर होंगी। तो वो हम बता रहे हैं कि वो बिगर ट्राइंगल के ये रही सिमिलर, ठीक है, और एक दूसरे के भी सिमिलर होंगे, देन सिमिलर विद ईच अदर। तो MBA सिमिलर विद MAC। ठीक है, कौन कौन मेरी बात समझ गया? हैंड रेस करो। थ्योरम 6.7 अगर समझ में आ गई तो सभी, वेरी गुड। कृष्णा, पूजा, साहिर, क्या कह रहे हैं? अगर किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के राइट एंगल वाले वर्टेक्स से आप एक परपेंडिकुलर बनाएं हाइपोटेन्यूज की तरफ, तो परपेंडिकुलर के दोनों तरफ बनने वाली ट्राइंगल कौन कौन सी हैं? MBA और MCA। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी होल ट्राइंगल के, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगी होल ट्राइंगल के। ये देखो बेटा, यही किया, ट्राइंगल MBA सिमिलर विद ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल MAC सिमिलर विद ट्राइंगल ABC, देन ऑल्सो सिमिलर विद ईच अदर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम ट्राइंगल ABC के सिमिलर हैं तो आपस में भी सिमिलर होंगे। अभी क्लियर? किसी को डाउट और कोई? तो ये पूरा का पूरा आपने पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट कर लिया विद 6.7 एंड 6.8। अब आते हैं बच्चों कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, जिसको प्रूफ नहीं करना, बस आपको उसका रिजल्ट समझना है। मतलब पहले था सिलेबस में, इस साल सिलेबस से हट गया है, जो 30% रिड्यूस हुआ उसकी वजह से। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम यानी 6.9, ठीक है, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। अब ये थ्योरम क्या कहती है? If the square of one side of the triangle is equal to sum of square of other two sides, then the angle opposite to first side is a right angle। ठीक है, या बुक की लैंग्वेज देख लेते हैं। कह रहा है इन अ ट्राइंगल
if the square of one side is equal to sum of square of other two side, then the angle opposite to first side is a right angle. ठीक है, क्या कहता है? In a triangle, if square of one side is equal to the sum of square of other two sides, then angle opposite to the first side, ठीक है, is a right angle. कह रहा है अगर किसी भी एक ट्राइंगल में एक साइड का स्क्वायर बाकी की दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर है, तो जो पहली साइड जो स्क्वायर किया था आपने उसके अपोजिट का जो एंगल होगा वो राइट एंगल होगा, यानी कन्वर्स है। या कुछ पहले क्वेश्चन में एंगल ए आपको 90 डिग्री गिवन था, तो इसके अपोजिट वाली साइड के स्क्वायर अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के बराबर था। अब यही उल्टा कहता है कि अगर BC स्क्वायर बराबर है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल ए हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। यानी जब आपको प्रूफ करना हो द गिवन ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपको कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगानी होगी। और जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कि इफ एंगल ए इज अ राइट एंगल या एनी एंगल इज अ राइट एंगल इन अ गिवन ट्राइंगल, तो आपको पाइथागोरस लगानी है बस, ठीक है। लेकिन अभी एक समस्या और है, फिर हम 6.7 कब लगाएंगे वो भी बताता हूँ, पहले इस बात को समझ लें। अब इसको एज अ रिजल्ट लिख देता हूं। नेमिंग बेटा वही यूज करूंगा जो कि आपको BC एज अ हाइपोटेन्यूज ही मिले, बाकी आप कोई भी नेमिंग यूज कर सकते हो। ये हो गई अपने पास ट्राइंगल ABC, तो ये 90 डिग्री मैंने बना दिया, बनाना नहीं है। कंडीशन क्या है? इफ का मतलब गिवन क्या है? गिवन है हमें BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अगर ऐसा होता है देन angle opposite to this first side is a right angle, then angle A is equal to 90 degree. ये है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस, जिसका प्रूफ आपको नहीं करना, बस रिजल्ट याद रखना है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा बेसिक कंसेप्ट आप पूरा का पूरा सिमिलर ट्राइंगल का पढ़ चुके हो। और अब हम चल रहे हैं एग्जांपल्स पे, पाइथागोरस के एग्जांपल खत्म करूंगा, ठीक है। तो पेज नंबर 147 पर आ जाओ, एग्जांपल नंबर 10। अच्छा चलो इसको तो वेरीफाई कर दो, कितने लोगों को क्लियर है? पहले हैंड डाउन करो सारे। कन्वर्स तो क्लियर हो गई होगी। चलो क्वेश्चन करते हैं, अगर किसी को दिक्कत है तो हैंड रेज करके पूछो। एग्जाम्पल नंबर 10 पर आते हैं बच्चों। अब आपको इन तीनों को पहचानना कैसे है? दो को तो पहचानना बहुत आसान है, पाइथागोरस और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस। कैसे पहचान जाओगे? जैसे मैंने बताया कि अगर आपको राइट एंगल दिया है तो पक्का पाइथागोरस लगेगी, ठीक है। और अगर आपको राइट एंगल प्रूफ करना है तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस लगेगी। एग्जाम्पल 10 थोड़ा हमें परेशान करेगा, लेकिन समझाता हूं इसमें कैसे आप कॉन्सेप्ट लगाएंगे। इन फिगर 6.48 एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको फिगर गिवन है जिसमें आपको एंगल ACB दे रखा है 90 डिग्री, ठीक है। ACB यानी ये एंगल C आपका राइट एंगल। आगे क्वेश्चन में कहता है कि CD इज परपेंडिकुलर टू AB। जो CD है वो AB पर परपेंडिकुलर है, ये देखिए CD is perpendicular to AB. Prove that BC square, अब यहां से ध्यान देना, prove that
BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। अब बच्चों यहां पर एक कंफ्यूजन हो गई कि एक तो 90 डिग्री वाली बात है, भाई 90 डिग्री दिया है तो पाइथागोरस लगेगी, या और दूसरा कंफ्यूजन ये कर रहा है कि जो एंगल 90 डिग्री है वहां से परपेंडिकुलर भी आ रहा है, यानी थ्योरम 6.7 की बात कर रहा है। अब इन दोनों में हम डिफरेंस कैसे करें? तो जब भी ये परपेंडिकुलर आ जाए, और दूसरी बात क्या है कि जैसे यहां लिखा गया BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ अगर स्क्वायर नहीं है तो 99% चांस है कि आपको थ्योरम 6.7 लगाना, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। अगर दोनों तरफ स्क्वायर में वैल्यूज हैं तो पाइथागोरस लगेगी, और दोनों तरफ अगर स्क्वायर में वैल्यूज नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगी। देखो ध्यान से, BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD, राइट पे स्क्वायर नहीं है तो यहां पाइथागोरस नहीं लगेगी। अब देखो मैं सॉल्व करता हूं, तब थोड़ा और क्लियर होगा तुम लोगों को। गिवन है हमें इन फिगर एंगल C is equal to 90 and CD perpendicular to AB, CD perpendicular to AB। प्रूफ क्या करना बच्चों? टू प्रूव BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD इज इक्वल टू BD अपॉन AD। मैं यहां वो बात कहना चाह रहा हूं, ये देखो लेफ्ट पे स्क्वायर है बट राइट पे स्क्वायर नहीं है, 90 डिग्री होने के बावजूद भी आप यहां पर पाइथागोरस थ्योरम ना लगाएं, क्योंकि दूसरा डिफरेंस जो आपको बता रहा है कि पाइथा लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, वो आपको ये बता रहा है CD इज परपेंडिकुलर टू AD, तो पाइथागोरस थ्योरम आपको नहीं लगानी चाहिए। ठीक है ना? अब हमें AC कैसे कलेक्ट करेंगे, देखो इसीलिए मैंने थ्योरम को प्रॉपरली तुम लोगों को समझाया। ठीक है, थ्योरम में 6.7 के रिजल्ट का इस्तेमाल नहीं किया, पूरी थ्योरम सॉल्व की। ठीक है, अब देखो कैसे अप्लाई करोगे। प्रूफ, हम सीधे आ गए इन ट्राइंगल ACB, पहली ट्राइंगल कौन सी ले ली? ACB, एंड ट्राइंगल, अब A दोनों में कॉमन है, छोटी ट्राइंगल आप ले रहे हो, A दोनों में कॉमन है तो आप करेंगे ADC, क्योंकि C के साथ D पढ़ना चाहिए, 90 इज इक्वल टू 90, और A के साथ A पढ़ना चाहिए, तभी आप सिमिलरिटी लगा पाएंगे। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A which is common, and angle C is equal to angle D because each 90 degree। ये बात तो सबको समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, अब कह सकते हो कि ट्राइंगल ACB is similar with the triangle C by the result AA। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो देखो AC स्क्वायर कलेक्ट करना है, AC स्क्वायर आप आराम से कलेक्ट कर सकते हो उस ट्राइंगल से, तो हम AC स्क्वायर को कलेक्ट करते हैं। तो फोकस ऑन AC, AC अपॉन AD, क्या आ गया बेटा? AC अपॉन AD, फिर AC ही चाहिए आपको, इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB अपॉन AC बाय पोजीशन। ठीक है, तो क्या करना है? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ये तुम लोग लिख दोगे। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AB, दिस इज योर रिजल्ट नंबर 1। तो AC तो हमने कर लिया कलेक्ट। ठीक है, अब हमें क्या कलेक्ट करना है? अब हमें कलेक्ट करना है BC स्क्वायर। कहां से मिलेगा? ये रहा आपका BC स्क्वायर, BC यहां से आ जाएगा। तो फिर आ जाते हैं इन ट्राइंगल ABC या ACB, इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल, अब खुद थोड़ा दिमाग लगाओ क्या नाम लेना चाहिए। ACB अगर ट्राइंगल लिए तो दूसरा नाम क्या होना चाहिए? B और B कॉमन है,
सी के साथ डी पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो सी डी बी कौन सी होगी? सी डी बी, करेक्ट है। बी सी डी या बी ए सी, हाँ चेंज कर सकते नहीं, नहीं बस सही आना चाहिए वो, ठीक है। तो एंगल ए, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, देखो सही पढ़ रहा है। एंगल सी ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू एंगल डी ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, ईच 90 डिग्री। इसका ध्यान रखोगे ना नेमिंग का, तो इन क्वेश्चन में कभी परेशानी नहीं आएगी। नेक्स्ट है B इज इक्वल टू बी, मतलब रिजल्ट के अकॉर्डिंग हम पहले ही नेम को ठीक कर ले तो सही रहेगा। ये आ गया आपका कॉमन। Therefore triangle ACB similar triangle CDB by the criteria AA, ठीक है। थोड़ा डिले हो रहा है लगता है, तुम लोगों को भी गया नहीं। 2 मिनट बच्चों। तुम लोगों की स्क्रीन फ्रीज हो गई है क्या, ये सही आ रही है? एक मिनट मैं दोबारा जरा करता हूँ बच्चों। एक मिनट बच्चों। हाँ जी बेटा, हाँ जी, अभी लिंक कर रहा हूँ। थोड़ा शायद फ्रीज हो गया है, अभी करते हैं। अभी ठीक करता हूँ मैं, 2 मिनट लगेंगे बस। अभी चेक करो, ठीक है। अभी चेक करो, आ गया प्रॉपर, ठीक है। ओके, तो ए ए से क्या हुआ, ये सिमिलर हो गया। अब हमें कलेक्ट करना है बच्चों बीसी स्क्वायर, तो फोकस ऑन बीसी। कैसे मिलेगा? बीसी अपॉन डीबी, बीसी अपॉन डीबी, ये आ गया बीसी अपॉन बीडी, अगेन बीसी, तो रिजल्ट होना चाहिए ए बी अपॉन बीसी, ए बी अपॉन बीसी, और बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional, लिख लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ए बी, करेक्ट। ये आपका है रिजल्ट नंबर 2। अब मुझे चाहिए बी डी न्यूमरेटर, बी सी स्क्वायर न्यूमरेटर में और ए सी स्क्वायर डिनोमिनेटर में। देखो लेफ्ट हैंड साइड पर ए सी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड पर बी सी स्क्वायर, तो हमने कर दिया सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट। तो लेफ्ट एंड लेफ्ट डिवाइड, दैट इज बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, राइट एंड राइट बी डी इंटू ए बी अपॉन नेक्स्ट बी डी इंटू ए बी ए डी इंटू ए बी,
AB एंड AB कैंसल आउट और रिजल्ट अपने पास आ गया BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल टू BD अपॉन AD विदाउट पाइथागोरस थ्योरम, सिर्फ सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके। कैसे यूज होगी सिमिलर ट्राइंगल, क्यों यूज होगी सिमिलर ट्राइंगल, ये सारी बातें मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। फिर भी आप लोग देखो 12 सेकंड का टाइम है, फटाफट देखो और कोई डाउट हो तो क्लियर करो। फटाफट पढ़ो। अगर समझ में आ गया बच्चों तो हैंड रेस करो। हर्षिता, पूजा, यश। यश नाम से कौन, अपना नाम बता दो बस, कोई बात नहीं, लॉगिन रखो यश नाम से ही पता चले। ठीक है बेटा। अच्छा उपासना, ठीक है बच्चे, करेक्ट। बढ़े आगे। तो सभी को क्लियर है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। अब आओ एग्जाम्पल नंबर 11। ये तो छोटी क्लासेस में कर ही रखा है तुम लोगों ने। एग्जाम्पल नंबर 11 फिर भी फिगर बना देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ ladder is placed against a wall such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground. Find the length of the ladder. ठीक है, क्या कह रहा है कि ये हो गया अपने पास ग्राउंड और ये हो गई वॉल। वॉल हमेशा क्या होती है, वर्टिकल, ये मान के चलना है। तो वॉल क्या हो गई, वर्टिकल। ऐसा नहीं सर अगर टेढ़ी दीवार हो तो क्या होगा, ठीक है। और उस पर एक लेडर इंक्लाइंड है और लेडर का फुट वॉल के फुट से कितनी दूर है, 2.5 मीटर के डिस्टेंस पर है, ये दे रखा है आपको। और इट्स टॉप रीचेस द विंडो 6 मीटर अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से 6 मीटर ऊंचाई पर इसका टॉप विंडो तक पहुंचता है जो कि 6 मीटर अबव द ग्राउंड है। कह रहा फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर ए बी सी। तो लेंथ ऑफ लेडर क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो सीधा यहां लगाओ इन ट्राइंगल ABC by using Pythagoras, AC square is equal to AB square plus BC square। ठीक है, यस। AC एज इट इज रहने दो, AB की जगह आ गया 2.5 होल स्क्वायर, सॉरी BC की जगह लिख दिया, कोई बात नहीं। AB की जगह हो गया 6 स्क्वायर, ये होता है बेटे 625, डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट इट इज 36। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 42.25। ठीक है। अब AC किसके बराबर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। अब 42.25 रफ वर्क करो और इसको फाइंड आउट कर लो। आता होगा सबको डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकालना। 6 6 36, नहीं आया तो फिर नीचे 100 बना करके प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। 12 आउट ऑफ 6 6, बाकी 0। इसके बाद बेटे डेसिमल, ठीक है, यहाँ पे 25 आ जाएगा, डेसिमल ऊपर जाएगा। 6 का डबल हो गया 12, अब किस पे जाएगा, 5 पे। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 2 12, 5 1 जा 5 और 1 6, आंसर 0। आता है ना सबको निकालना है स्क्वायर रूट। दिस इंप्लाइज AC is equal to 6.5 मीटर लेंथ ऑफ द लेडर आ गया, ठीक है। दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ द ladder is equal to 6.5 मीटर। 7 सेकेंड, फटाफट बताओ किसको किसको समझ में आ गया।
जल्दी जल्दी, टाइम नहीं लगाना, और डाउट हो तो पूछने में भी टाइम मत लगाओ, जल्दी पूछो। ठीक है, कृष्ण, कृष्णा कोई डाउट? क्लियर है। भूमि? ओके। अब आओ पाइथागोरस के क्वेश्चन पहचानना सीखें कि भाई पाइथागोरस कब कब लगानी चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 12 पर आओ। ट्वेल्थ एग्जाम्पल कहता है बच्चे, इन फिगर 6.50 AD इज परपेंडिकुलर टू BC। लेकिन ऐसा नहीं बोला गया कि A एक राइट एंगल है, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो 6.7 थ्योरम तो पहले ही खत्म हो गई भाई, 6.7 थ्योरम का तो कोई काम ही नहीं, वो तो खत्म। अगर A एक राइट एंगल होता तो हमें सोचना पड़ता। तो ये है अपने पास A, B और C, एंड AD इज परपेंडिकुलर ऑन BC। ठीक है, अब कह रहा है आप प्रूफ करिए, गिवन है हमें, पहले गिवन लिख लेते हैं। इन ट्राइंगल ABC AD इज परपेंडिकुलर टू BC, और प्रूफ करना है हमें AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब नोट करने वाली बात यह है कि अगर आपको 90 डिग्री कहीं पर भी दिखे पूरी ट्राइंगल में, और दोनों तरफ आपको रिलेशन के स्क्वायर नजर आए, कम से कम एक स्क्वायर तो दोनों तरफ होना ही चाहिए, तो समझ जाओ 100% पाइथागोरस लगेगा। ठीक है, अब पाइथागोरस के रिजल्ट को प्रूफ करने का क्या तरीका होता है। राइट साइड पे पहले फोकस मत करो, बस आप ये देखो कि लेफ्ट साइड पर क्या है। AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर है लेफ्ट साइड पर, आप बस इस लेफ्ट साइड को बनाओ, राइट साइड अपने आप बन जाएगी। ठीक है, दोनों तरफ सोचने की जरूरत नहीं है। जब एक साइड आप बना लोगे तो दूसरी साइड बस थोड़ा सॉल्यूशन करना पड़ेगा, या डायरेक्ट भी आ सकता है और आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो मुझे क्या चाहिए, प्रूफ के अकॉर्डिंग मुझे चाहिए AB स्क्वायर। तो मुझे एक वो ट्राइंगल चाहिए जिसमें राइट एंगल आता हो और AB आता हो। ऐसा कोई जरूरी कि AB हाइपोटेन्यूज ही हो, राइट एंगल और AB आती हो। देखो आ रहा है, इन ट्राइंगल ADB, हम आ गए इन ट्राइंगल ADB। Because angle D is equal to 90 degree, AB and BD, नहीं BD का प्रॉब्लम मत लो, बस आप AB पर फोकस करो, जो मर्जी बाकी आता हो, लेफ्ट साइड हमने बनाना है। ठीक है, समझ गए? तो अब ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने AB क्या हो गया, एज अ हाइपोटेन्यूज। तो मैं लिख सकता हूं AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम। आगे तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ये है अपना रिजल्ट नंबर 1। अब अगला क्या चाहिए, AB स्क्वायर तो हमने बना लिया, अब चाहिए मुझे CD स्क्वायर। वो ट्राइंगल सर्च करो जहां CD और राइट एंगल हो। ये देखो ट्राइंगल ACD में D 90 डिग्री है। ठीक है, तो ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब इसमें एंगल कौन सा 90 है, बिकॉज एंगल D इज इक्वल टू 90। ये रहा आपका एंगल D 90। तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज कौन सा हुआ, AC। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल टू, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे AB के साथ ऐड करना है CD, मतलब CD को मुझे लेफ्ट साइड पे रखना चाहिए। तो मैं CD को लेफ्ट पर ही रखता हूं, यानी मैंने लिख दिया AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर इज इक्वल टू CD स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है,
It means CD square is equal to AC square minus AD square. This is your result number 2. करेक्ट बेटा? अब बता रहा है क्वेश्चन भाई लेफ्ट हैंड साइड तब बनेगी जब AB स्क्वायर और CD स्क्वायर प्लस होंगे. AB स्क्वायर और CD स्क्वायर अगर आप प्लस कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी. तो हमने कर दिया रिजल्ट नंबर 1 प्लस रिजल्ट नंबर 2. तो रिजल्ट अपने पास आ गया बेटा AB square from the left side of equation 1, CD square from left side of equation 1, and AD square plus BD square from right plus AC square minus AD square. देखो AD square and AD square 0 और शायद हम रिजल्ट निकाल लाए. AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square. देखो ध्यान से 10 सेकेंड. इसके बाद अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 30. कितने लोगों को मेथड क्लियर हुआ? हैंड रेस करो. क्या ध्यान रखना है? दोनों तरफ स्क्वायर, राइट एंगल कहीं पर भी ट्राइंगल में पाइथागोरस. फोकस ऑन एनी वन ऑफ द साइड. वैसे लेफ्ट पर ही फोकस करो और पाइथागोरस थ्योरम डालो. ठीक है? भूमि, हर्षिता, कोई डाउट है बेटा? क्लियर करिए. प्रेरणा, ओके, सबको क्लियर, शाबाश. अब आते हैं हम अपने एग्जाम्पल नंबर 13 पे, जो कि बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और इसमें वैल्यू बदली भी जा सकती है बट प्रोसेस सेम रहेगा जो अभी हम फॉलो करेंगे. एग्जाम्पल नंबर 13th एग्जाम्पल कहता है BL एंड CM आर द मीडियंस. तो पहली चीज तो यही पकड़ लेनी है भाई मीडियंस, तो उसका कहीं ना कहीं यूज है. ऑफ अ ट्राइंगल ABC, राइट एंगल एट A, राइट एंगल भी है. अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच इट इज राइट एंगल एट A. ठीक है? ये आ गई आपके पास ट्राइंगल ABC. वैसे इसकी फिगर पेपर में नहीं आएगी क्योंकि इन गिवन फिगर नहीं है ये. उसके बाद कह रहा है BL एंड CM आर द मीडियंस. BL एंड CM आर द मीडियंस. तो B से अगर BL मीडियन है तो आकर के AC को इंटरसेक्ट करेगा, यानी AC को वो बाइसेक्ट करेगा. BL, दिस पार्ट इज इक्वल टू दैट पार्ट. ठीक है? एंड CM आर द मीडियन, दूसरा मीडियन है आपका CM. ये देखो BL एंड CM आर द मीडियन, यानी M इज मिड पॉइंट ऑफ AB. ठीक है? और एंगल A आपको दे रखा है 90 डिग्री. 90 डिग्री आ गया. 90 डिग्री से कोई परपेंडिकुलर नहीं जा रहा, यानी थ्योरम 6.7 नहीं लगेगी, बस पाइथागोरस ही लगेगी. 100% हो गया अभी. दूसरी बात कंफर्म कर देता है अपना रिजल्ट. देखो प्रूव दैट 4 into BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 into BC स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर में टर्म है, देयरफॉर पाइथागोरस थ्योरम. गिवन है बच्चों हमें इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. BL एंड CM आर मीडियंस. ये इनडायरेक्ट रिजल्ट है, BL एंड CM आर मीडियंस. टू प्रूव करना है हमें 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर. एक मिनट, प्रूव करना है हमें 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर. ये हमें प्रूव करके लाना है. नाउ प्रूफ. अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे पहले जो ये इनडायरेक्ट रिजल्ट होते हैं
इनको इनसे कलेक्ट करो मैथमेटिकल रिलेशंस। ठीक है, देखो, बिकॉज BL इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC, therefore L is midpoint, यानी AL is equal to LC is equal to half of AC. This is your result number 1. ठीक है, second, because CM is median of triangle ABC, therefore M is midpoint of AB, therefore AM is equal to BM is equal to half of AB. ये आपका आ गया रिजल्ट नंबर 2। तो ये दोनों आपने कलेक्ट कर लिए पहले। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर आओ कि भाई जो मुझे प्रूफ करना है मैं उसके LHS पे काम करूंगा। RHS देखते हैं अपने आप बनेगा कि नहीं। ठीक है, देखो प्रूफ क्या था भाई, प्रूफ करना है 4BL² + CM² इज इक्वल टू 5BC²। तो मैंने कहा कि आप गिवन में देखो कि क्या कोई सारे डायरेक्ट रिजल्ट हैं, तो ये इसको कहते हैं डायरेक्ट है भाई, A 90 डिग्री पता ही है। ठीक है, लेकिन इसको बोला गया BL एंड CM आर द मीडियन, ये एक टर्म बोली गई। अब इस टर्म का मैथमेटिकल क्या इफेक्ट पड़ता है वो पहले आप कलेक्ट कर लो। तो बिकॉज BL इज मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड द अपोजिट साइड इन सेम रेशियो, या बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट द अपोजिट साइड। अगर आपके पास ये CM मीडियन है तो इसका मतलब है M मिड पॉइंट है, बीच में है AB के, तो यानी AM और BM होगा बराबर। बराबर है तो आपने AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर पार्ट क्या होगा, हाफ हो जाएगा, तो हाफ ऑफ AB। अब समझ गए? ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, BL इज मीडियन। अगर BL मीडियन है तो L इज मिड पॉइंट, यानी AL इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। हाँ जी जसलीन, समझ में आया? या कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये दो कलेक्ट करने के बाद अब मैंने कहा हमें इस पे आना चाहिए 4BL² + CM²। अब ये देखो कि आपको BL मिलेगा कहां से, BL और एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। एक मिनट बच्चों, शायद फिर से फ्रीज हो गया, आज अटैच नहीं हो रहा जा सही। ठीक है, तुम लोग तभी देख नहीं पा रहे हो मुझे लग रहा है। फिर शेयर कर रहा हूं मैं। अब देखना बच्चों, अब हमें चाहिए कौन सी ट्राइंगल, ALB, ये ट्राइंगल चाहिए। इसमें देखो 90 डिग्री भी आ रहा है और एंगल A90 भी आ रहा है। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम यूज करते हैं और BL निकालते हैं, BL² वाला कॉन्सेप्ट बनाते हैं। अब 5 और 4 कैसे आएगा वो बाद में बात करेंगे, पहले ये देखो BL² बना सकते हैं कि नहीं। हम आ गए इन ट्राइंगल ALB, बिकॉज एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो A के सामने जो BL है वो एज अ हाइपोटेन्यूज है। तो हमने लिख दिया जी BL² इज इक्वल टू AB² + AL² इज इक्वल टू AB² + AL² बाय पाइथागोरस थ्योरम। और मैंने कुछ नहीं किया, इसको अभी मैंने ऐसे ही रहने दिया भाई, BL मैंने कलेक्ट कर दिया, थर्ड रिजल्ट आ। ठीक है, अब अगला मुझे कलेक्ट करना है जी CM²। तो CM भी आप सर्च करो कौन सी ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है जिसमें CM आता है। इन ट्राइंगल ACM एंगल A इज 90 एंड CM इज अ हाइपोटेन्यूज, लेकिन कोई जरूर नहीं हाइपोटेन्यूज हो, कोई भी साइड वो हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। इन ट्राइंगल ACM, इन ट्राइंगल ACM
because angle A is equal to 90 degree, therefore CM square is equal to, यानी hypotenuse square is equal to AM square प्लस AC स्क्वायर। ध्यान देना बच्चों, AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये आपका रिजल्ट नंबर 4 आ। सारे के सारा डेटा तो कलेक्ट हो गया। अब क्या करना चाहिए भाई, मुझे चाहिए BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों रिजल्ट को ऐड कर देंगे, 3 प्लस 4। जब ऐड किया तो लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो गए, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, और राइट साइड ऐड होगी, यानी AB स्क्वायर प्लस AL स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है, अब आप देखो लेफ्ट साइड पर आपको कुछ भी नहीं करना, जो ज्योमेट्री चाहिए थी वो आ गई। अब सारा काम रह गया राइट साइड पर, यानी इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को कंप्रेस करके BC स्क्वायर बनाना। करेक्ट। जरा ध्यान दो कि कहीं कुछ BC के चांसेस हैं। अगर मैं ध्यान दूं तो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, देखो बच्चों, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर is equal to what? BC square, because A is right angle। एक जगह तो काम बन गया, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। तो यहां तो काम हो गया जी, मेरे को सब कुछ BC में कन्वर्ट करना है, तो बस BC पर फोकस करते जाओ, जो जो कन्वर्ट होता जाए कन्वर्ट करते रहो, लेफ्ट साइड पर कुछ नहीं करना। हम पहले इसको बिल्कुल सही फॉर्म में लाएंगे। ये दोनों ऐड होकर के बन गए BC स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब AL का क्या करें, AL और जो आपको ये AM स्क्वायर है, अगर इसे BC तक लेके आना है तो AB और AC बनाना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। तो जरा ढूंढो कि क्या AL AB और AC से रिलेट हो सकता है। ये देखिए, AL इज इक्वल टू LC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC, तो AL को बदल सकता हूं। ठीक है, AM इज इक्वल टू BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AP। देखो AM को क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ AP। AL को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AC, और AM को लिख सकता हूँ हाफ ऑफ AB, इसलिए इसे हम पहले कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमें समझ में आता रहे कि क्वेश्चन में अब हम आगे क्या करने वाले हैं। तो हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AB होल स्क्वायर, दिस रिजल्ट इज फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड केस। देख लिया, देखो AL से AB तक AC तक पहुंचा जा सकता है, AL इज हाफ ऑफ AC। AM से AB तक पहुंचा जा सकता है, AM इज हाफ ऑफ AB। दोनों को बदल दिया गया। लेफ्ट साइड तो एज इट इज रहेगा, BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये बना बच्चों BC स्क्वायर, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AC का स्क्वायर AC स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, AB स्क्वायर। अब अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो मुझे फिर BC मिल सकता है, यानी राइट साइड पूरा BC में कन्वर्ट करने में हम कामयाब हो गए, और क्वेश्चन भी हमने खत्म कर दिया। 1/4 कॉमन AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। What about AC square plus AB square? Again it is BC square, 1/4 BC square। और अब आगे बढ़ते हैं, BC और BC को ऐड किया जा सकता है, तो हम LCM ले लेते हैं 4, क्योंकि BC के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इस BC स्क्वायर के नीचे 4 है, तो 4 इंटू BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर कितना बन गया, 5BC स्क्वायर बन गया। सॉरी, 5BC स्क्वायर अपॉन 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर is equal to 5 times BC square।
तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? देखो ध्यान से, 15 सेकेंड्स। कंसंट्रेट करो, देखो ध्यान से, प्रूफ को देखो और इसे समझो। दिख रहा है सबको? छोटा तो नहीं हुआ ज्यादा? इजी ट्रिक है, ऐसे ही आप लोग करें इसको। लेफ्ट साइड की तरफ बढ़ो, लेफ्ट साइड पे क्या क्या लाना है, इनडायरेक्ट रिजल्ट ज्योमेट्री में हमेशा ध्यान रखना, जैसे बता रहा हूं इसी तरीके से करो, ठीक है? तो कितने लोगों को क्लियर हो गया क्वेश्चन पूरा? हैंड रेस करो। जिसको नहीं हो डाउट भी पूछ लेना, ये नहीं कहो कि सर कहते थे हैंड रेस करो तो हम तो कर देते थे। किस बात के लिए कहते थे पता नहीं। हर्षिता, प्रेरणा, यश, प्रेरणा कोई डाउट? क्लियर? ओके, ठीक है। तो अब तुम लोगों का होमवर्क है, एक्सरसाइज 6.5 पूरी करनी है। जब पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 14, ठीक है? तो अब ये आपका सिमिलर ट्राइंगल जो है टॉपिक खत्म हो गया है। अब मुझे सिर्फ डाउट्स लेने हैं 3 एक्सरसाइज के, 6.2, 6.3, 6.4 और 6.5, ठीक है ना? 4 एक्सरसाइज हो गई है। ठीक है, तो इतना कंप्लीट करो, अगली क्लास में मिलते हैं। और कोई डाउट किसी को? चलो बाय बाय बच्चों। कोई और डाउट तो नहीं किसी को? कुछ पूछना चाहता हो कोई? हाँ जी, कृष्ण आप एक्सेस कर ले रहे हो सारे वीडियो? उपासना, आपने मुझे मैसेज किया था, आपने एक्सेस कर लिए सारे वीडियो? नहीं तो मैं दोबारा समझाऊं कैसे एक्सेस करने हैं? हाँ जी, ठीक है, देखो